ओके गाइस, तो हमारी जो है ऑडियो ख़राब हो गई थी। हमने सॉल्व तो कर लिया था, वीडियो बना ली थी, लेकिन ऑडियो की वजह से जो है मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। दोबारा लिखूंगा नहीं, ठीक है, लेकिन जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ वैसे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 पे कर रहे थे हम लोग। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर इज़, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर जो है 101 है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, ये उतना है नहीं। क्वेश्चन नंबर 72, द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज़ 100। ओके, तो 3 प्राइम नंबर का सम जो है 100 है। इफ़ वन ऑफ देम एक्सीड बाय 36 देन वन नंबर ऑफ देम, ठीक है। तो अब देखो, इसमें ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। इसने बोला है कि भाई क्वेश्चन नंबर 72 में कि 3 नंबर है और उसमें से एक नंबर जो है किसी एक नंबर से 36 एक्सीड करता है। मतलब मान लो तो एक नंबर x है, दूसरा y है, तो तीसरा जो है x से 36 या y से 36 एक्सीड करता है। तो यहाँ पे मैंने जो है y से 36 ले लिया कि y से 36 एक्सीड करता है। अच्छा, इन तीनों के प्लस करने पे 100 आ रहा है, ठीक। और x प्लस 2y से 64 आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, x जो है प्राइम नंबर होना चाहिए और y भी प्राइम नंबर होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम x प्राइम नंबर लेंगे तो 1 रख लेते हैं, x को 1 रख लेते हैं। तो यहाँ पे x 1 रखा, 2y इक्वल टू 64, और y की वैल्यू यहाँ पे पॉइंट्स में आ जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 2 3 से 202.5, ठीक है। 31.5 आएगी, और पॉइंट की वैल्यू जो है प्राइम में नहीं होती, समझ रहे हो। 31.5, अरे यार क्या हो गया, 31.5 ये पॉइंट में आ रही है, ठीक है। तो y की ये तो गलत हो गया। तो अब x की वैल्यू 2 रख लेते हैं, 2 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 2 प्लस 2y इक्वल टू 64, 2y इक्वल टू 62, y की वैल्यू 31। तो यहाँ पे जो है हमारे पास सारे प्राइम नंबर्स आ गए। x की वैल्यू आ गई 2, राइट। y की वैल्यू आ गई 31, ये भी प्राइम नंबर है, और इसकी वैल्यू आ गई 97 नहीं 67, ये भी प्राइम नंबर है। तो इसमें से कौन से नंबर इसमें दे रखे हैं, तो 72 में 67 जो है ऑप्शन में दे रखा है, 31 और 2 नहीं दे रखा, तो 67 पे हम लोग आंसर टिक कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर, ऑब्वियसली। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको 161 से सबसे छोटा और सबसे नियरेस्ट प्राइम नंबर, सबसे नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा दिख रहा है, 12 का दिख रहा है। 12 से नीचे कितने प्राइम नंबर होते हैं, 12 से नीचे इतने प्राइम नंबर होते हैं, 11 तक, ठीक है। और आपको यहाँ से पता करना है कि इसमें से कोई ऐसा तो नंबर नहीं है जो 161 को डिवाइड करता हो, ठीक है। तो 2 3 5 7 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 91 नहीं। तो देखो 13 जो है ना, 13 13 या फिर 11, इनमें से कोई एक जो है 161 को डिवाइड करता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक। ओके, फिर उसके बाद ये जो है 196, ठीक है। 221 का सबसे क्लोजेस्ट ये रहा 196 स्क्वायर, जो कि 14 है। 14 के अंदर कितने सारे वो आते हैं, 14 के अंदर यहाँ तक आते हैं, ठीक। तो यहाँ से हमें जो है डिवाइड करके सबको देखना है कि ये कोई डिवाइड तो नहीं कर रहा। तो ये जो है डिवाइड नहीं कर रहा है, क्या कहते हैं, ये भी डिवाइड कर रहा है, इसमें से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मतलब इसमें से देखो 7 है, 7 2 से कर रहा है, 3 से नहीं कर रहा है, 5 से 7 7 14 15 16, देखो ये जो है ना 7 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक। 7 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। ये जो है ये भी प्राइम नंबर नहीं है, नॉट प्राइम नंबर। ये 13 से डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन जो 3 4 4 3 7 है ना, ये जो है किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये जो है प्राइम नंबर है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। वैसे आप ये भी चेक कर सकते हो 373 का, मेरे को याद नहीं आ रहा उस वक्त, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 74 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 जो है, व्हाट इज़ द फर्स्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच n स्क्वायर प्लस n प्लस 41 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो जितने भी ऑप्शन है, ऑप्शन रख के आप पुट कर सकते हैं। अगर ऑप्शन नंबर आप 1 रखेंगे, अगर कहते हैं n की जगह पे 1 रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ठीक। तो ये तो प्राइम नंबर है। n की जगह पे आप 10 रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ये भी प्राइम नंबर है। n की जगह पे आप ये रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी, जो कि प्राइम नंबर है। लेकिन अगर आप n की जगह पे 40 रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और ये जो वैल्यू है ये 41 से भी डिविजिबल है। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, जिस वजह से ये प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। उसके आगे हमने जो करवाया था वो था ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है आपको, यहाँ पे एक फॉर्मूला यहाँ पे आपको याद रखना है। ये है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है, a³ प्लस b³ अपॉन में a² माइनस b² प्लस 2b², ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है ना,
ये आपको याद होना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो ये कट जाएगा, आखिर में सिर्फ ए प्लस बी बचेगा। ए प्लस बी, और ए की वैल्यू हमने ये रखी थी 768 और बी की वैल्यू 232 रखी थी, जो कि आंसर है 1000। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 76 में भी है सेम, यहाँ पे सिर्फ ए माइनस बी आ जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 77 में भी है, बस यहाँ पे ए प्लस बी ना आके यहाँ पे 1/a प्लस बी आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से जो आंसर आएगा वो 1/1000 आएगा, ठीक। ना क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है, ये भी वही है, बस यहाँ पे आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी जो है ये तो आंसर है 400, और ए माइनस बी जो है 112 होता है। तो ए माइनस बी से ये 112 से 112 कट जाए और 400 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोल रहा है, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गिवन है हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख के नहीं बताऊँगा तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। यहाँ पे जो है मैं लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो है गिवन है कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है। जैसे कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन है क्वेश्चन में। तो अच्छा, हम इससे जो है a प्लस बी इक्वल टू माइनस से लिख सकते हैं, c को उधर ला के। इसी को हम लोग जो है a प्लस सी इक्वल टू माइनस का b लिख सकते हैं, b को इधर ला के। और इसी को जो है हम b प्लस सी, ये क्या लिख दिया मैंने, b प्लस सी इक्वल टू माइनस का ये लिख सकते हैं, ठीक। तो भाई अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमें दे रखा है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई सी प्लस ए प्लस बी की वैल्यू हमने अभी माइनस का सी निकाला, बी प्लस सी की वैल्यू हमने ये निकाली, और ए प्लस सी की वैल्यू हमने ये निकाली, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए बी सी आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ये आ गया समझ में आपको। अब चलते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है a इक्वल टू 7 b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। कुछ भी नहीं करना, आपको सब में वैल्यू रख देनी है, ठीक है। 7 7 49, 5 5 25, 3 3 9, ऐसे सब में वैल्यू रख के ये आ जाएगा एट द एंड। और जब ये आ जाएगा इससे आंसर निकाल लेना आप, ठीक है। चलो देखते हैं आवाज़ आ रही है कि नहीं, आवाज़ तो आ रही है। चलो चलते हैं हम लोग, लाइक सब्सक्राइब शेयर।